तो कैसे हैं बेटा आप लोग? अच्छी तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। होपफुली आप लोग बढ़िया पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और आपकी पढ़ाई में और भी ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, और भी ज़्यादा चीज़ों को रिलेवेंट बनाने के लिए बेटा हम आ गए हैं। बहुत ही दिनों बाद जो है क्लास पॉसिबल हो पाई है, थोड़ा बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी, बट प्रॉब्लम चलती रहती हैं, पढ़ाई अपनी जगह है। तो वी आर हियर फाइनली, ठीक है। और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, हमारा जो टॉपिक रहेगा, ठीक है, वो टॉपिक रहेगा कॉनिक सेक्शन का। बेसिकली कॉनिक सेक्शन के कई सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा वो है सर्किल। हम लोग आज की क्लास में पूरा सर्कल के बारे में समझेंगे, ठीक है। सर्किल, दिन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैराबोला, फिर देर इलिप्स, फिर हाइपरबोला, ठीक है। इससे सबको पढ़ने के बाद फिर के मिसलेनियस क्वेश्चंस भी लगाएंगे, और पार्ट वाइज जब पढ़ते जाएंगे उसके साथ उनके भी क्वेश्चंस लगाते चलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास होने जा रही है बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो कुछ नहीं करना आपको, बस कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और पूरी क्लास को लास्ट तक टिल द एंड वॉच करना है। और साथ ही साथ आपको जो भी एक्सरसाइज बुक्स आपके पास अवेलेबल है उनके क्वेश्चंस भी ट्राई करने हैं कि कितने क्वेश्चंस आपसे लगे हैं और कितने नहीं लगे। जो नहीं लगे हुए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो देख सकते हैं बेटा, जैसे कि कॉनिक सेक्शन चैप्टर पहला है। चैप्टर जो है आपका बुक का चैप्टर 10 होगा, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 10 है, और पुराने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 11 मिलेगा आपको बुक में। इसका पहला टॉपिक, जो पहली एक्सरसाइज है वो सर्कल से स्टार्ट होती है, तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा सर्किल की हेडिंग डाल लेते हैं, व्हाट इज सर्किल। व्हाट इज सर्कल। सर्कल नहीं सर, आज ही पढ़ाएंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है सर्कल, बट सर आज ही पढ़ा रहे हैं। तो होता क्या है दोस्तों, ये सर्किल पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। बेसिकली मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक पॉइंट रखा, सभी को विजिबल है, सभी को विजिबल है पॉइंट, ठीक। इस पॉइंट को मैंने कह दिया ये फिक्स पॉइंट है। कैसा पॉइंट है ये? फिक्स्ड पॉइंट है। ओके भाई, ये फिक्स पॉइंट है, यानी कि ये मूव नहीं कर सकता, ये इधर उधर नहीं चल सकता, ठीक है। दिस इज फिक्स्ड पॉइंट। एंड एक पॉइंट और लिया मैंने, सपोज दैट हियर, ये पॉइंट जो है मूविंग पॉइंट है। ये पॉइंट कैसा है? मूविंग पॉइंट। दिस इज मूविंग पॉइंट, यानी कि ये मूव कर रहा है, ये फिक्स नहीं है। जैसे आप है ना, आपको कह दिया जाता है क्लास में कि सीधे बैठो, आप बैठते नहीं, आप मूव करते ही करते हो, तो ये आप हो। तो ये क्या है? ये है फिक्स पॉइंट। अब ये मूविंग पॉइंट क्या करता है? मूव कर रहा है, कभी इधर कर रहा है, कभी इधर, इस तरह से मूव कर रहा है चारों तरफ, ठीक है। इसके सराउंडिंग मूव कर रहा है, तो इस तरह से मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक। अब ये ऑब्जर्व किया गया, तो सब बेटे ध्यान से देखिए बेटा क्या बता रहा हूँ मैं। ये मूव किया गया, मतलब ये ऑब्जर्व किया गया कि जब ये पॉइंट यहाँ था, सपोज दैट इसकी पोजीशन पी पर थी, तो ये डिस्टेंस निकाली गई। सपोज ये डिस्टेंस कुछ भी रही होगी, इसको मैंने अभी के लिए आर बोल दिया, ठीक। कोई कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसको मैंने आर बोल दिया, ठीक। अब ये जब पॉइंट यहाँ पे इस कुछ समय बाद इधर आया, इसकी डिस्टेंस मेजर की, तब भी ये कांस्टेंट डिस्टेंस आर ही आई। सपोज ये 1 मीटर थी, तो यहाँ पर भी 1 मीटर आई। जब ये पॉइंट यहाँ पर आया तो भी इसकी डिस्टेंस 1 मीटर है। यानी कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये पॉइंट कहीं भी मूव करता है इसके सराउंडिंग, उसकी डिस्टेंस अगर इस पॉइंट से निकाली जाती, कौन से पॉइंट से? फिक्स पॉइंट से, वो हमेशा कांस्टेंट आती है, ठीक है कि नहीं। तो जब भी किसी मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट से मेजर की जा रही है, तो हम पा रहे हैं कि डिस्टेंस क्या आ रही है? कांस्टेंट आ रही है, बराबर आ रही है, ठीक। तो इस तरह से देखा जाता है। तो कितने पॉइंट है ऐसे, इस तरह की बेटा देख सकते हो, यहाँ पर कई सारे पॉइंट है। हर एक पॉइंट की डिस्टेंस देखा जाए, हर किसी पॉइंट की डिस्टेंस जो है इस फिक्स पॉइंट से बराबर है, ठीक है, सब बराबर है। तो जब किसी पॉइंट की डिस्टेंस यानी मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट से बराबर हो, तो इस तरह के कई सारे पॉइंट हो, तो अगर इन पॉइंट को मैं आपस में मिला दूं, अब ये सारे पॉइंट को बेटा मैंने आपस में क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया, मिला दिया, तो हमको एक लोकस मिलता है। क्या मिलता है हमको? एक लोकस। ये लोकस क्या होता है? बट इस लोकस से स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा लोकस क्या होता है। बेसिकली जैसे बेटा एक मैंने पॉइंट लिया, एक पॉइंट लिया, इसको कहोगे पॉइंट। मैंने दो पॉइंट को आपस में मिला दिया, तो ये बन गया लाइन सेगमेंट, ठीक है। बट अगर हमने इस तरह से तीन पॉइंट को मिला दिया तो ये कोलिनियर हो गई, ठीक। अब एक चार को मिला दिया, पांच को मिला दिया, जब आप इन्फिनिटी पॉइंट को आपस में मिलाते हो, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट, पांच पॉइंट, कई सारे पॉइंट को आपस में मिलाते चले जाते हो, तो एक कर्व बन जाता है, ठीक। ये कर्व कई टाइप कुछ भी हो सकता है, ये पैराबोला भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो कर्व बन रहा है वो क्या फॉर्म कर रहा है, इस तरह से कई सारे पॉइंट को मैंने आपस में मिलाया, तो वो एक कर्व बनता है। इस कर्व को हम लोकस कह सकते हैं, ठीक। तो लोकस बनता है, इस लोकस का नाम है सर्कल। तो इसी कर लोकस का नाम क्या दे दिया गया? सर्कल दे दिया गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? और जो ये हमारी डिस्टेंस है, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, इस कांस्टेंट डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस। इस कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? रेडियस। और जो फिक्स पॉइंट है,
इस फिक्स पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ सर्किल। तो क्या बोल दिया जाता है, सेंटर ऑफ सर्कल। तो अभी तक आप लोगों ने सर्कल के बारे में जो पढ़ा है, सर्कल के विषय में जो जानते थे उसको बेटा आज आपने जाना होगा। बेसिकली सर्कल होता क्या है, सर्कल में जो सेंटर होता है इसको फिक्स पॉइंट कहते थे। ठीक, इस फिक्स पॉइंट को इस सर्कल के सेंटर बोल दिया जाता है। और ये कांस्टेंट डिस्टेंस होती है इसको सर्कल की कहा जाता है रेडियस। क्या बोला जाता है भाई, रेडियस बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं कि बेसिकली होता क्या है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने अपनी जानकारी को यहाँ तक बढ़ा लिया कि बेसिकली अगर कोई सर्कल है, एक अगर कोई सर्कल है बेटा, अगर ये सर्कल है, इस सर्कल के बीच में जो फिक्स पॉइंट होता है, इस फिक्स पॉइंट को सर्कल का सेंटर कहते हैं। ठीक है, इसको मैं सी से डिनोट कर देता हूँ फिर से ही। और ये जो हमारी कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है इसको हम लोग सर्कल की क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं यहाँ तक, तो ये बच्चों को क्लियर है। तो व्हाट इज द सर्कल, सर्कल इज द लोकस ऑफ द ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, whose distance from the center is always constant and this constant distance is called the radius। ठीक है, यानी कि मैंने ये बोला, हिंदी में बोलूँ तो बेटा ये अगर कोई भी पॉइंट हम लेंगे सर्कल के ऊपर, पी क्यू आर एस, इसकी डिस्टेंस सेंटर से हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। ये सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस होती है इसको क्या कहते हैं, बोलिए सब लोग, इसको क्या बोलोगे, रेडियस बोलोगे। क्या बोलोगे, रेडियस। और जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, बताइए, दिस इज सेंटर। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। इसके आगे बढ़ता हूँ मैं। अब हम लोग बेटा यहाँ पर देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको बेटा अभी तक आपने सर्कल चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको ये एकदम पेनेसिया मीन्स रामबाण है, आपको इसके बाद कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है सर्कल के बारे में। ठीक है, तो सब लोग सही से एकदम ध्यान से पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले हर सर्कल की कुछ ना कुछ इक्वेशंस होती है, जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो लोग कितने बच्चों ने पढ़ा है, अरे सर जी सबने पढ़ा है, सभी ने पढ़ा होगा, सभी मैथ वाले ना बच्चे। कोई आर्ट साइड वाला तो नहीं देख रहा, अगर राइट साइड वाला भी देख रहा है तो उसको भी समझ में आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो बेटा देखिए, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस को कहते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। जैसे एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती थी वाई बराबर जीरो, पढ़ा था कि नहीं, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है ना। अगर आप कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लिखते हो तो क्या लिखते हो, उसे 1,0, 2,0, है ना। इसी तरह अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लिखते हैं तो उसे कैसे लिखते हैं, 0,1, 0,2, मतलब वहां पर देखो एक्स को जीरो ले लेते हैं, एक्स वाई पर, और वाई पर एक्स को जीरो लेते हैं और एक्स पर वाई को लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह इनकी इक्वेशंस बनी हुई। इसी तरह सर्कल की भी इक्वेशंस होती हैं। तो पहले सबसे हम लोग सर्कल की बेटा कौन सी इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन। सब बच्चे पहला टॉपिक का नाम डालें, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। उससे पहले डालेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल डालेंगे। ये क्या होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो ये देख लो बेटा। तो देखिए बीच से ब्रेक हो गए। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। बेटा ये सेंटर है, इस सेंटर को मैंने कुछ मान लिया सर्कल का सेंटर है, सपोज ये सेंटर है एच कॉमा के। हम लोग याद रखना बेटा, सर्कल के जो सेंटर होगा हम लोग उसको हमेशा इस चैप्टर में ज्यादातर जगह एच और के ही मान के चलेंगे। ठीक है, इस सेंटर है सर्कल का जिसको मैंने एच कॉमा के मान लिया, और ये कोई पॉइंट है। आप बताओ ये पॉइंट पी क्या है, आपने अभी मैंने बताया ये पॉइंट मूविंग पॉइंट है, इसको हमने एक्स कॉमा वाई मान लिया। ठीक है, इस सेंटर को लेट कर लिया एच कॉमा के, वो जो हमने पॉइंट है पी जो कहाँ है, सर्कल के ऊपर है, देख सकते हो वो कहाँ है, पॉइंट सर्कल के ऊपर, इसको एच एक्स कॉमा वाई मान लिया। ठीक है, अब मैंने कहा बेटा पॉइंट पी की और पॉइंट सी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो सब बच्चे बताएंगे कि दो पॉइंट की डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करते थे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सभी को फॉर्मूला याद है, तो यहाँ हम लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि हमें सीपी निकालना है बेटा। सीपी, सीपी क्या है, सर्कल की रेडियस जो कि हमने आर रिलेट कर दी है। इसको कैसे निकालेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1। बेटा यहाँ x2 की जगह x है, x1 की जगह h, तो हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू y, y1 की जगह k, तो y माइनस k का होल स्क्वायर। ठीक, बराबर बेटा इक्वल टू रेडियस रख दो, इक्वल टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है कितनी गिवन, r। अब अगर हम लोग अंडर रूट हटाना है तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। जब हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर।
तो देख सकते हो बेटा ये जो इक्वेशन आपको मिली है यही सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल की क्या होती है? एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। वेयर वेयर बेटा इसमें एच और के क्या है? अभी जैसा देख सकते हो एच और के सेंटर होता है। व्हाट इज एच के? दिस इज सेंटर। एंड आर क्या है? आर इज रेडियस। व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस। आर क्या होती है? रेडियस होती है। ठीक है। और आपको मैं भी ये भी बता दूं हम सर्कल की तीन फॉर्म पढ़ेंगे। इक्वेशन जो पढ़ेंगे सर्कल की वो तीन पढ़ेंगे। एक मैंने स्टैंडर्ड बताई, इसके बाद मैं आपको एक बताऊंगा एक्सपेंडेड, उसके बाद बताऊंगा डायमेट्रिक। हमें कैसे पता चलेगा सर कि कौन सी इक्वेशन कहाँ लगानी है? आपको तो पता है कि सर ये हम आपको अभी भी बता दूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे स्टैंडर्ड लगेगी, यहाँ एक्सपेंडेड लगेगी, यहाँ डायमेट्रिक लगेगी। ठीक, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पेशेंस रखिए। ठीक, सबसे पहले देखिए बेटा क्या कहना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये कब लगानी है? ठीक, तो ये भाई नोट कर लो। ये नोट कर लो भाई एकदम ध्यान से। कॉपी में बड़ा सा नोट डाल के लिख लो ये कब लगानी है। जब आपको सर्किल का सेंटर गिवन हो और रेडियस गिवन हो। जब आपको सेंटर रेडियस दोनों गिवन हो तो आपको ये लगानी है। तो ये कब लगानी है कि व्हेन सेंटर एंड रेडियस गिवन। अगर आपको किसी सर्कल का सेंटर बता दिया 2,3 है, 2,3 है और रेडियस दे दी बेटा 5 और कहती है इसकी इक्वेशन बताओ। जब सेंटर पता हो आपको कि हाँ सेंटर है 2,3 और रेडियस है 5, तो बेटा सीधे इक्वेशन ये लगा देना। 2,3 मतलब ये एच और के की वैल्यू है, तो एच की जगह रख देंगे 2 और के की जगह रख देंगे 3 और आर की जगह रख देंगे 5। इक्वेशन बन जाएगी। समझ में आ गया सब बच्चों को? तो ये इक्वेशन कब लगानी है? जब हमको सेंटर एंड रेडियस, व्हेन द सेंटर एंड रेडियस गिवन। यहाँ तक सभी को क्लियर है? इज गिवन। सब आपको सेंटर और रेडियस गिवन होगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या लगाएंगे? स्टैंडर्ड। ठीक, अब इसका उल्टा कर दो। अभी मैंने क्या बताया कि जब सेंटर और रेडियस गिवन होगा तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लगाना। ठीक, तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी तो हमें सर्कल की क्या मिल जाएगी? इक्वेशन। अब अगर सर इक्वेशन दे दी और हमसे कह दिया सेंटर रेडियस बताओ तो क्या करेंगे? तो इसके लिए आप लगाएंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, अब आप लोग लिखिए, हेडिंग डालिए सब बच्चे। अब सब बच्चे हेडिंग डालेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक, इसको एक्सपेंडेड और जनरल भी बोल देते हैं, एक्सपेंडेड। ठीक, हेडिंग डालेंगे सब बच्चे एक्सपेंडेड फॉर्म या ऑब्लिक करके डाल लो जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक, जनरल फॉर्म या एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक, ये क्या होती है ये भी देख लेते हैं भाई, जल्दी से सब बच्चे ध्यान लो। ये क्या होती है भाई? एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। राइट, अब देखिए इस केस में हम लोग बेटा जो सेंटर को लेते हैं, सेंटर सी जो है, इसमें हम आपको सेंटर सी ये नहीं कहेंगे एच कॉमा के है, इसको हमको माइनस जी और माइनस एफ लेट करना है। सब बच्चे ध्यान दें, जब भी आप एक्सपेंडेड फॉर्म लगाओगे तो इसमें आपको सेंटर को एच और के ना मानकर माइनस जी कॉमा माइनस एफ लेट करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको उसको रीजन क्लियर करता हूँ। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म कब लगानी है ये तो अभी मैंने आपको बताया। जब आपको सेंटर रेडियस ना गिवन हो, इक्वेशन गिवन और इक्वेशन से सेंटर रेडियस निकालना हो तो हमें हमसे एक्सपेंडेड फॉर्म लगानी है। होती क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ सर्कल होती है एक्सपेंडेड फॉर्म। ये होती है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। ठीक, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये बेटा एक एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 होना चाहिए। देख सकते हो ना यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है। अगर 1 नहीं होता, मान लीजिए कोई नंबर आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, एनीथिंग, तो उससे पूरे में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये होती है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, जहां पर सेंटर क्या होता है? सेंटर बेटा अभी मैंने बता ही दिया, इसका सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ठीक, यानी जी और एफ की वैल्यू दोनों निगेटिव होती है, याद रखेंगे। और रेडियस जो होती है वो कैसी निकलती है? रेडियस निकलती है अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो दोस्तों ये सभी को समझ में आ गया कि जो सेंटर होता है वो माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है और रेडियस जो होती है वो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। ठीक, अब ये कब लगानी है ये भी नोट में लिख लो। अब लगानी है जब इक्वेशन गिवन हो, सेंटर रेडियस फाइंड करना हो। ठीक है, व्हेन द इक्वेशन इज गिवन। ठीक है, इक्वेशन इज गिवन
अगर आपको इक्वेशन गिवन है और सेंटर रेडियस फाइंड करना है तो ये लगानी है। कौन सी इक्वेशन लगानी है आपको? आपको लगानी है एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी। ठीक, यहाँ पर पूछ लेता है सेंटर। सेंटर सब बच्चे याद रखेंगे माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जी को और एफ का स्क्वायर और माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? आगे बढ़ें। तो यहाँ तक बेटा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? सर्कल की दो फॉर्म पढ़ ली, एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ ली और दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्या तीसरी फॉर्म भी बन सकती है? यस। देखिए, एक्सपेंडेड फॉर्म से पहले मैंने आपको बताई थी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, एक्स माइनस एच वाई माइनस। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड पढ़ी। अब इसके बाद भी क्या तीसरी फॉर्म भी पूछ सकता है? यस बिल्कुल बेटा। अभी तक देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने क्या बताया बेटा आपको? स्टैंडर्ड में मैंने आपको बताया कि इसमें आपको सेंटर और रेडियस पता रहेगा, इक्वेशन निकाल लोगे। ठीक, सेकंड आपको जनरल में क्या बताया कि इक्वेशन पता रहेगी तो सेंटर रेडियस निकाल लोगे। अब अगर मान लो ना इक्वेशन पता है, ना सेंटर पता है, ना रेडियस पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ना सर्कल की इक्वेशन पता हो, ना सर्कल का सेंटर पता है, ना सर्कल की रेडियस पता है, कुछ नहीं पता, तो क्या हो? सोचिए, तो क्या होगा? तो हम बताएंगे तीसरी फॉर्म। बेटा कौन सी फॉर्म आ जाएगी? तीसरी फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, मैथ इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट। मतलब हमको हर चीज को सोच के चलना है कि अगर चीनी पत्ती है, ठीक, दूध नहीं तो क्या करेंगे? दूध पत्ती है तो चीनी नहीं तो क्या करेंगे? ठीक, सब हर चीज का बना के चलना है। अब तो देखिए, सबसे पहले अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्म, इसको कहते हैं डायमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो बेटा इसको डालेंगे डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक, डायमीटर होती है, उसी से आया डायमेट्रिक फॉर्म। ये क्या होती है डायमेट्रिक फॉर्म? जैसे बेटा सब बच्चे ध्यान दो, डायमेट्रिक फॉर्म क्या होती है सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, तभी आपको बताता हूँ। ठीक, अब जैसे कि ये है आपके पास डायमीटर, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका डायमीटर ले लिया, इसका डायमीटर है। अब बेटा ये बताओ, ये सर्कल का सेंटर है सी, इसके डायमीटर है। अब देखिए, मुझे मैंने क्या बताया ना, आपको सेंटर पता है ना सर्कल का इक्वेशन पता है, लेकिन डायमीटर के ये जो होते हैं इनको इंड कहते हैं, ये इंड पॉइंट है। अगर कोई लाइन होती है, इस लाइन के जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंड पॉइंट। ठीक है, तो इस सर्कल के ये जो इंड पॉइंट दिख रहे हैं कि नहीं सब बच्चों को, ये बेटा सर्कल का इंड पॉइंट है। ये सर्कल का एक इंड पॉइंट है, ये दूसरा इंड पॉइंट है। मान लिया मैंने सर्कल का इंड पॉइंट पहले वाले को मान लिया x1 y1, क्या मान लिए? x1 y1। इसको मान लिया मैंने बेटा x2 y2, कोई दिक्कत? x1 y1 x2 y2, ठीक। और यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया P, जिसको मान लिया x, y। ठीक, इस पॉइंट को मैंने क्या लेट कर लिया? x, y। चलो भाई, बहुत गंदा सा लिखा है, थोड़ा इसको साफ सुथरा कर दूं। तो बेटा मैंने क्या मान लिया? x, y। अब ध्यान दें सभी बच्चे, x, y मान लिया। अब मुझे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो सब बच्चे ध्यान दो। अगर मैं बेटा इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दूं, इसको इससे ज्वाइन कर दूं, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। बोल दो सर जी गलत तो नहीं है? क्या ये हमने सही बनाया? ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? सर कैसे होगा? तो आपने पढ़ा है ना एक स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? बोलो बेटा, एक स्ट्रेट लाइन पे कितने का डिग्री 180 का बनता है। तो आपने एक नाइन्थ में थ्योरम पढ़े होगे ना, सेंटर पे बना एंगल सर्कमफ्रेंस पर बनेगा तो आधा हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस पे बना एंगल सेंटर का हाफ होता है, तो 180 का हाफ 90 हो गया कि नहीं? इसलिए 90 है। अब बताइए, मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगाऊंगा बेटा सर्कल का, कि आप बताओ ये जो लाइन है एपी, दिस इज एपी, तो ये जो है बीपी, ये दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 का। तो आपने पढ़ रखा होगा कि जब दो लाइन बेटा परपेंडिकुलर होती है तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है ना। अगर हम लेंगे स्लोप ऑफ एपी, बेटा एपी की स्लोप, स्लोप ऑफ एपी, स्लोप को एम से डिनोट करते हैं ना, इसलिए मैंने यहाँ एम लिख दिया। स्लोप ऑफ एपी इंटू स्लोप ऑफ बीपी, तो दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? -1 होगा। स्ट्रेट लाइन में सब बच्चे ने पढ़ा होगा, अगर दो लाइन बेटा परपेंडिकुलर होती है तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है। सभी को मालूम है ना ये चीज, m1 m2 इज इक्वल टू -1। ठीक, m1 m2 बराबर -1। ठीक है, वही वही लगा दिया। m1 निकालो बेटा, m1 कैसे निकलेगा? दो पॉइंट के बीच की स्लोप कैसे निकाली जाती है? y2 माइनस y1 x2 माइनस s1। स्लोप का फॉर्मूला सभी पढ़ रखा है ना बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए y2 माइनस y1, यहाँ y2 की वैल्यू y है, y1 की वैल्यू 1, तो वो लिखेंगे y माइनस y1 अपॉन क्या है बेटा? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ठीक, ये किसकी स्लोप है? एपी की।
इसी तरह आप निकालो वीपी की स्लोप। वीपी की स्लोप कैसे निकलेगी? उसी तरह y माइनस वाई टू एक्स माइनस एक्स टू। ठीक है, लिखेंगे y माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर रख देंगे -1, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद बेटा यहाँ पर देखो, ये मल्टीप्लाई होगा ना, दोनों डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, उधर -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? y माइनस वाई वन। ठीक, इधर क्या बचेगा? लिख देते हैं y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। ठीक, ये माइनस में है क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वापस इधर ले जाएंगे, इधर प्लस में आ जाएगा, तो बन जाएगी इक्वेशन एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन टू वाई माइनस वाई टू। ठीक, तो ये बेटा देखिए सर्कल का इक्वेशन आ गया। तो सर्कल का इक्वेशन ये आ गया, एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू। इसको कब लगाया जाएगा बेटा? जो जैसे मैंने बता दिया, इसमें डायमीटर के इंड पॉइंट गिवन हो। तो डायमेट्रिक फॉर्म कब लगानी है? जब आपको क्या पता हो? इंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। इसको लिख लो बेटा, इंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। ठीक है, ये अगर आपको पता है तो सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे। इंड पॉइंट एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू पता है, तो सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू। चलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सब सभी को बढ़िया समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़े, चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अब सर्कल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको अगर आप जान गए बेटा तो अब आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छे से लग जाएगी। ठीक है, तो अभी तक मैंने जितनी बातें आपको बताई आप सभी को समझ में आ गई होंगी। पहले सबसे बेटा हमने सर्कल की 3 फॉर्म पढ़ी। पहले सबसे कौन सी फॉर्म पढ़ी? स्टैंडर्ड। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म? सभी को याद होनी चाहिए, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जहाँ सेंटर होता है एच कॉमा के, रेडियस होती है आर। ठीक, और कब लगानी है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म? जब आपको सेंटर और रेडियस पता हो। इसके बाद मैंने आपको बताई थी एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में मैंने ये बताया जब आपको सेंटर रेडियस ना पता हो लेकिन आपको इक्वेशन पता हो। तो जब इक्वेशन पता होगी तो सेंटर रेडियस निकालने के लिए आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लगानी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ और रेडियस होती है रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया जब ना सेंटर पता हो ना इक्वेशन पता हो तो आप क्या करोगे? तो आप लगाओगे डायमीटर, डायमेट्रिक फॉर्म, जिसमें डायमीटर के इंड पॉइंट आपको गिवन होते हैं। तो इसकी फॉर्म होती है एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू वाई माइनस वाई वन वाई माइनस टू बराबर 0। यहाँ पर बेटा बराबर 0 लगा लेना। ठीक है, तो अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर डालेंगे बेटा इंपॉर्टेंट नोट। अभी तक क्या सर इतना हो गया? ना ना ना, आज सर्कल का पोस्टमार्टम करके जाएंगे बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आज सुई धागा जो भी है पूरा लेके आए हैं, सर्कल का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे, तो जाके बेटा आपको क्लास के बाद क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, क्लास में आपको जब तक कोई भी चीज बेटा 0 से एकदम 100 तक नहीं आती, आप क्वेश्चन में अटक जाओगे। मैं आपको सिर्फ सर्कल की फॉर्म लिखवा के क्वेश्चन लगाने भेज दूं, बेटा ये क्वेश्चन है लगा दीजिए, आप भी खुश मैं भी खुश, 2-4 क्वेश्चन लगाने के बाद तो बेटा वो बात नहीं बनती। बात कब बनती है? जब आपने स्वयं से अपना एफर्ट डाला हो, कुछ हमने डाला हो, क्वेश्चन आपसे लग रहा हो और हर टाइप का क्वेश्चन लग रहा हो, तो बेटा हाँ हमको भी अच्छा लगता है और आपको तो अच्छा लगेगा ही क्योंकि क्वेश्चन आपसे लग रहा है। ठीक, तो उसके लिए बेटा आपको पूरा का पूरा लेक्चर में स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना पड़ेगा। जो जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करनी पड़ेगी। ये भी नहीं है कि आप सिर्फ वॉच कर रहे हो, कहीं लिख नहीं रहे, क्योंकि लिखी हुई चीज़ आपको ज़्यादा टाइम तक याद होती है। क्या ये सही बात है? तो बेटा देखिए, आपको एप्लीकेशन याद ना हो लेकिन आपने इतनी बार कुछ को लिख लिया, सफरिंग फ्रॉम फीवर आई बैक टू से दैट, तो आपको इतना याद हो गया कि अब वो आप सपने में भी नहीं भूल सकते। ठीक है कि नहीं? चलिए, हालांकि आज तक किसी का भी चेंज नहीं हुआ, सबका वही सफरिंग फ्रॉम फीवर आई बैक टू सैडनेस, सब यही चला आ रहा है। तो चेंज करिए थोड़ा ना। चलिए, अब हेडिंग डाले सब बच्चे, इंपॉर्टेंट नोट। इंपॉर्टेंट नोट। अब इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कुछ भी कर लिख सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है ये जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कहाँ यूज होंगे ये जान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में यूज होंगे, सीधी सी बात है, इसमें जानना क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है ये देखो। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 या फर्स्ट पॉइंट डाल के ऐसे ही। पहला पॉइंट क्या है? अगर कोई सर्किल है, ठीक है, इधर देखो बेटा, अगर कोई सर्कल है, ये एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है ओरिजिन। ठीक है, अगर कोई सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, अगर कोई सर्कल है बेटा जो किसको टच कर रहा है?
एक्स एक्सिस को, जैसे यहाँ पर देखिए सर्कल, जैसे कोई सर्कल है, ठीक, दिस इज सर्कल एंड दिस इज टचिंग द एक्स एक्सिस, दिस टचेस द एक्स एक्सिस। अगर कोई सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, तो उसका सेंटर क्या होगा? अगर कोई सर्कल है बेटा जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो देखिए उसकी जो रेडियस है, ये जो रेडियस है वो किस एक्सिस के पैरेलल है? बस इतना देख के बताओ बेटा, जो रेडियस है किस एक्सिस के पैरेलल है? आप कहोगे सर ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो उसकी रेडियस वाई एक्सिस होगी। अगर मतलब सेंटर में जो भी दिया, सेंटर अगर एक्स कॉमा वाई है तो उसमें रेडियस वही होगी वाई। ठीक, तो पहला पॉइंट लिखो कि व्हेन द सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस, अगर कोई सर्किल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो बेटा यहाँ लिख दो कि रेडियस जो लेनी है आपको, वो क्या लेनी है? वो वाई का कोऑर्डिनेट लेना है, यानी कि वाई एक्सिस होगी, तो इसकी रेडियस क्या होगी? वाई एक्सिस होगी। सभी को समझ में आ गए पॉइंट? तो जब कोई सर्किल बेटा, अगर कोई सर्किल है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो उसकी रेडियस क्या होगी? वाई एक्सिस। आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे कोई सर्कल है जिसका सेंटर है 2,3, ठीक है बेटा, अगर कोई सर्किल है जिसका सेंटर है 2,3, 2,3 है, और ये किसको टच करके जा रहा है? ये देखिए ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो वाई एक्सिस होगी। अब बताइए 2,3 में वाई कौन है? अब 2,3 में वाई कितना होगा? तो 2,3 आप सबको पता है, 2 इसको एक्स कहते हैं, 3 को वाई कहते हैं, तो इसकी रेडियस वाई होगी, यानी कि 3 यूनिट होगी। इसकी रेडियस क्या होगी? 3 यूनिट, यानी कि जो वाई कोऑर्डिनेट है वही इसकी रेडियस होगी। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। अब सेकंड पॉइंट लिखो बेटा टू। टू क्या कहता है कि when the circle touches the y axis, ठीक। अभी पहले वाले पॉइंट में क्या लिखा आपने? व्हेन द सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, इसमें क्या लिखेंगे? वाई एक्सिस। अगर अब कोई सर्किल बेटा वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो आप सब बताइए, जैसे एक्स एक्सिस को टच किया था तो रेडियस वाई थी, अब वाई एक्सिस को अगर टच करेगा तो एक रेडियस क्या होगी? ठीक, हालांकि हम इसको ले ही लेते हैं, हमारे पास तो खासा बनाया हुआ सर्कल है। ठीक, अब बेटा इधर देखेंगे सब बच्चे। अब इसको, ये जो सर्कल है किस एक्सिस को टच कर रहा है? ये सर्कल देखिए वाई एक्सिस को टच कर रहा है ना। तो अगर इसका हम सेंटर पूछे किस, इसमें से रेडियस है, अगर रेडियस की ले तो किसके पैरेलल है? आप बताइए, बताइए रेडियस किस एक्सिस के पैरेलल दिख रही है? ये आपको दिख रही होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक, तो जब कोई सर्कल है एक्स एक्सिस को टच करेगा तो उसकी रेडियस वाई होगी, बट अगर वाई को टच करेगा तो उसकी रेडियस एक्स एक्सिस होगी। समझ में आ गया कि नहीं? एक्स एक्सिस को करेगा तो वाई रेडियस हो जाएगी, वाई को करेगा तो एक्स हो जाएगी, यानी कि व्हेन द सर्कल टचेस द वाई एक्सिस, देन बेटा उसका जो रेडियस होगा, तो अगर वाई को कर रहा है तो रेडियस क्या होगी? यस, दिस इज एक्स एक्सिस। क्या हो जाएगी? एक्स एक्सिस। ठीक है। अब अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, यानी एक्स को भी कर रहा है वाई को भी कर रहा है, ठीक, इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे बेटा तीसरा, नेक्स्ट पेज पे तीसरा लिखेंगे, इसको बनाते भी जाइए सब बच्चे, कि व्हेन द सर्कल, देखिए बेटा, व्हेन द सर्किल टचेस बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच करे, टचेस बोथ एक्सिस, ठीक है। जब कोई सर्किल दोनों एक्सिस को टच करता है, देखिए जैसे कि बेटा ये फिगर है आपका, ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गई वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया, ठीक। मैंने यहाँ सर्किल ले लिया, अब देखिए सर्कल जो है तो ले लिया, अब ये सर्कल देखिए दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये देख सकते हैं। अब ये जो सर्किल है बेटा, ये एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, वाई को भी कर रहा है, तो अगर मैं इसका सेंटर बनाऊं तो देखिए सेंटर एक्स एक्सिस के भी पैरेलल आएगा, वाई एक्सिस के भी पैरेलल आएगा। यस, तो जब कोई सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा तो बेटा उसका जो रेडियस होगा वो दोनों एक्सिस हो जाएंगी, तो रेडियस को हम लोग क्या कह सकते हैं? रेडियस एक्स एक्सिस भी ले सकते हो और रेडियस वाई एक्सिस भी ले सकते हो, दोनों बराबर ही होगा, यानी इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बराबर होगा, यानी अगर इसको ए मानेंगे एक्स को, तो वाई को भी ए मान लेते हैं, तो सेंटर भी हो जाएगा ए कॉमा ए और रेडियस भी ए हो जाएगी। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? मैंने जो 3 पॉइंट्स बताए सभी को एकदम क्लियर हो गए होंगे। पहला पॉइंट, जब कोई एक्स एक्सिस को टच करेगा रेडियस वाई होगी, वाई को करेगा एक्स होगी, एक्स को करेगा एक्स वाई को करेगा तो दोनों हो जाएगी। यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या? क्यों बेटा, यहाँ से भी किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, अगला पॉइंट देते हैं। ठीक, अभी तक हम लोगों ने ये बात की कि कोई सर्कल किसी एक्सिस को टच कर रहा था, अब हम लोग लेंगे कि जब कोई सर्कल किसी की स्ट्रेट लाइन को टच करेगा। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है बेटा, ठीक है, इसको फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि व्हेन
अ सर्कल टचेस अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, जब कोई सर्कल एक स्ट्रेट लाइन को टच करता है, तो सब बच्चे इधर ध्यान से देखें। जैसे कि बेटा एक सर्किल है, ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया एक सर्किल, एक सर्किल ले लिया, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन ले ली। ये हमारा एक सर्किल है, ये ये एक सर्किल है और एक स्ट्रेट लाइन ले ली मैंने, इस स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब बेटा ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन इस सर्किल को देख के देखिए टच करती हुई जा रही है, ठीक है, इस सर्किल को टच करती हुई जा रही है। तो अगर ये सेंटर है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो अगर मैं इसकी रेडियस निकालना चाहूँ तो रेडियस क्या होगी? आप बताइए रेडियस क्या होगी? तो बेसिकली आप ये बोलोगे कि जो सेंटर से इसमें मैंने परपेंडिकुलर डाला है, यानी ये जो परपेंडिकुलर की जो लेंथ है, इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है, यही सर्कल की क्या होगी? रेडियस हो गई, जो कि बात करेक्ट है। ठीक है, अगर ये सर्कल है, ये कोई लाइन है, इस पे जो परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये सर्कल की रेडियस होगी। बात सही है आपकी। तो बेटा जब भी कोई सर्कल किसी स्ट्रेट लाइन को कट यानी टच करेगा, सॉरी टच करते हुए जाएगा, तो जो सीपी है, इस सीपी सर्कल की क्या होगी? रेडियस होगी। अब बात करता हूँ ये सीपी निकलेगी कैसे। जैसा कि आपको पता है कोई भी सर्कल होता है, उसके बेटा सेंटर होता है, सेंटर को मैंने मान लिया एक्स कॉमा वाई, सेंटर को एक्स कॉमा वाई। और कोई भी लाइन होगी वो किस फॉर्म में होती है? सर लाइन की, स्ट्रेट लाइन की हमेशा फॉर्म क्या होती है? लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ये होती है। अब बेटा आपने स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि देखिए यहाँ एक सेंटर है, सेंटर का मतलब कोई एक पॉइंट है, ठीक, ये पॉइंट है और ये एक लाइन है, दिस इज अ लाइन। तो अब देखो एक पॉइंट की और एक लाइन के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है बेटा, इन दो एक पॉइंट से एक लाइन की डिस्टेंस निकालनी होती है, तो हम लोग वहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। ये वो फॉर्मूला नहीं है डिस्टेंस का जो 10th में पढ़ा था, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन। वो फॉर्मूला तब लगाते हैं जब एक पॉइंट की एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालते हैं, एक पॉइंट की एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ देखो एक पॉइंट और यहाँ एक लाइन है, समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? वो फॉर्मूला कब लगाना है? जब पॉइंट की पॉइंट से डिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ एक पॉइंट की पॉइंट से नहीं निकाल रहे, पॉइंट की एक लाइन से निकाल रहे हैं, तो चीजें अलग अलग है ना, पॉइंट और एक लाइन। तो जब एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालते तो फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए एक्स वन, इसको ऐसे लिख लो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो आएगी डिस्टेंस, इस फॉर्मूले को लगाने पे जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू ही सर्कल की रेडियस होगी। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? तो यही वैल्यू जो होगी सर्कल की रेडियस होगी, ठीक है। तो जब कोई सर्कल किसी लाइन को टच करेगा तो याद रखना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर्कल की रेडियस। ठीक, अगला पॉइंट पे चलते हैं बेटा, ये पॉइंट भी आपको समझ में आ जाना चाहिए और अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। एक पॉइंट और मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक, दो पॉइंट और हैं, उसके बाद हम लोग चीजें पर क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे अगला पॉइंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चौथा पॉइंट था, अब फिफ्थ लिखेंगे। फिफ्थ पॉइंट बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो बेटा क्वेश्चन बताए हुए हैं इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे दो सर्कल हैं, एक मैंने ये सर्कल बनाया, ठीक, और एक सर्कल मैंने और बनाया, एक सर्कल और बना लो। अब ये बताइए ये दोनों सर्कल बेटा देखो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बोलो क्या कर रहे हैं? कहोगे सर जी टच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा कैसे कर रहे हैं? बाहर से कर रहे हैं कि अंदर से कर रहे हैं? तो बेटा बाहर से कर रहे हैं कि अंदर से कर रहे हैं? एक्सटर्नल कर रहे हैं कि इंटरनल? तो देखो एक्सटर्नल कर रहे हैं, झूठा प्यार दिखा रहे हैं। तो झूठा प्यार दिखा रहे हैं तो यस, सच्चा क्या होता है बेटा? सच्चा प्यार क्या होता है? जब अंदर से टच करेंगे, जैसे ये वाला, तो कहते हैं सच्चा वाला प्यार। जस्ट किडिंग, आपको इधर देखना है बेटा, समझना है, ठीक। हमें सारे प्यार छूटे होते हैं, पेरेंट्स का प्यार सच्चा होता है, जब पेरेंट्स आपको करते हैं ना, पेरेंट्स आपके साथ, वो वाला प्यार सच्चा है, बाकी सब में कंडीशन लगी होती है। तो देखिए ये जो सर्कल है, ये दोनों एक दूसरे को देखो कैसे टच कर रहे हैं, एक्सटर्नल की इंटरनल, बेटा ये देख पा रहे हो कि ये आपको कर रहे हैं, ये दोनों इंटरनल टच कर रहे हैं, ये सच्चा वाला प्यार है। तो देखिए, तो जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनल टच करते हैं और कब एक्सटर्नल टच करते हैं, इधर देख लेते हैं। जैसे बेटा ये सर्कल का सेंटर ले लो C1, इस सर्कल का सेंटर C2, इसकी रेडियस मैंने ले ली R1, इस सर्कल की रेडियस ले ली R2, ठीक। तो कंडीशन क्या होती है? तो जब सर्कल के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस यानी C1 C2 बराबर आ जाए बेटा, इनके सम के रेडियस के सम के बराबर हो जाए, R1 प्लस R2,
तो याद रखना ये सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे। कैसे टच करेंगे? एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली कंडीशन क्या होती है? जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नल टच करेंगे तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स यानी C1 C2 बराबर होना चाहिए सम ऑफ रेडियस R1 प्लस R2। ठीक। और जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनल टच करेंगे, जैसे इसका सेंटर मान लिया C2, इसका मान लिया C1, तो बेटा सेंटर के बीच की डिस्टेंस C1 C2 बराबर होना चाहिए इनके रेडियस के डिफरेंस के। जैसे इसकी रेडियस R2 है और इसकी रेडियस मान लो बेटा R1 है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? होगी R2 माइनस R1। ठीक है, तो ये होता है R2 माइनस R1। तो ये किसका कंडीशन होती है? जब दो सर्कल इंटरनली टच करते हैं। कैसे टच करते हैं? इंटरनली। बात सामने आ गई? तो एक्सटर्नली टच कब क्या करेंगे और इंटरनली टच कब करेंगे? तो ये दोनों कंडीशन आप नोट कर लीजिए। इंटरनली की कंडीशन होनी चाहिए C1 C2 इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रेडियस एंड एक्सटर्नल की कंडीशन है C1 C2 इक्वल टू सम ऑफ रेडियस। इतना बात समझ में आ गया? ठीक। तो यहाँ तक बेटा हमने जितने पॉइंट आपको लिखवाए वो सारे पॉइंट आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे कॉपी में, और साथ ही साथ इन पर आप क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको सर्कल का सेकंड पार्ट, या मेरा पार्ट 1 था, अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट 2 जो कि आपका बेटा नेक्स्ट इसके बाद आएगा। ठीक। पार्ट 1 आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने जितने भी आपको टॉपिक लिखवाए हैं, पॉइंट लिखवाए हैं, सब पॉइंट पर आपने क्वेश्चन करवाएंगे। एक और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बेटा आपको पॉइंट नहीं समझ में आया हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। और इससे हम लोग भी मोटिवेट होते हैं और आपके लिए और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फिर अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आज की वीडियो में इतना, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।